आइए हम वचन में चलेंगे और आज की स्थिति और परिस्थितियां सभी लोग जानते हैं ना। क्या हो रहा है दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर आज युद्ध, लड़ाई, एक दूसरे को घात करने की पूरी प्लानिंग और पूरे काम चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हो रहा है कि मैं अपने मन से कुछ बता रहा हूं? और ये जो हो रहा है ये कहाँ लिखा हुआ है? पिता परमेश्वर के उस पवित्र कलाम में लिखा हुआ है कि अंत का समय है, समय निकट है। और बाइबल इस बात को बताती है कि जब अंत का समय आएगा तो राज्य राज्य पर और क्या करेगा? चढ़ाई करेगा, है ना। और बेटा बाप के विरोध में, बाप बेटा के विरोध में, माँ बेटी के विरोध में, बेटी माँ के विरोध में भी आएगी। सब देख रहे हैं ना, हम न्यूज़ सुनते हैं ना। इनमें से ऐसी कोई बात है जो दिख रही है और ना लिखी हो? हर एक बात परमेश्वर ने अपने कलाम में आज नहीं, हजारों हजारों साल पहले लिख दी। और क्या बोल दिया? समय निकट है। और बाइबल इस बात को बताती है कि जब अंत का समय आएगा और उस अंत के समय में परमेश्वर इस वचन को बोलता है कि परमेश्वर ने जिसे अपना राज्य घोषित किया है वह राज्य कौन सा है? इज़राइल, है ना। और परमेश्वर कलाम इस बात को बोलता है अंत के समय में इज़राइल वो देश होगा जब इज़राइल को चारों ओर से घेर लिया जाएगा। अभी आपको पता है इज़राइल को चारों ओर से घेर लिया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चिंता की विषय है ना। कुछ लोगों के लिए चिंता और डर का और कुछ लोगों के लिए आनंद का विषय, क्योंकि बातें पूरी हो रही है और वो समय निकट आ गया है। आपको बताऊं, ये सिर्फ एक ट्रायल था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस समय नहीं था। इस बात के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने इस बात को दिखा दिया कि किस तरीके से इज़राइल को घेरा जाएगा, है ना। और ये एक चेतावनी है, एक सचेत करने वाली बात है जो परमेश्वर हमें बताता है। और आज का दिन मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का आत्मा बहुतेरी बातों को प्रकट करना चाहता है और कुछ ऐसी बातों को भी करना चाहता है जो हमने बहुतेरी बार सुनी है लेकिन पत्थर से कूट कूट के मजबूत कर दिया है। ऐसा है ना। किस चीज़ को मजबूत कर दिया मालूम? ये इधर परमेश्वर ने एक बड़ी कोमल सी चीज़ दी है, ठीक है, उसी को मजबूत बना लिया है। वो परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसके नज़दीकी में आए। कितने लोग हैं जो आज उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हम में से हर एक उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाते हैं और सब मिल करके आमीन जरूर बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता परमेश्वर। हे अद्भुत प्रेम करने वाले हमारे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम सब मिलकर मसीह यीशु के जयवंत और सामर्थ्य नाम में अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं और आपसे विनती और आग्रह को करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मसीह यीशु के नाम में आज हमारी आंखों के लट्ठों को साफ कर देना मेरे पिता परमेश्वर। वो बड़ी गंदगी आंखों में जमी है मेरे पिता परमेश्वर, वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखों को आज खोल देना। सभी इस बात को, मेरी आत्मिक आंखों को आज खोल देना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे आत्मिक कानों को आज तू खोल देना मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे कठोर मन को मेरे पिता परमेश्वर तू धो और निर्मल और साफ कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, ताकि हम तेरे जीवित कलाम
आना रूपी वचन में मेरे पिता परमेश्वर आज अपने आप को साफ साफ देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ आज हमारी दशा तेरे आईने में दिखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे दया को मांगते हैं आज मेरे मसीह यीशु के नाम में मेरा हम सब का उद्धार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज हमारी आत्माएं आपकी आत्मा से मिलाई जाए, हम तेरी आत्मा में एक हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन तेरे उद्धार से भरने पाए। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, आज के वचन को तेरे हाथों में के सम्मुख तेरे सम्मुख लाते हैं। मैं मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देता हूँ। ओ मुझ पे काबू कर लीजिए। ओ मेरे निकलने वाले शब्द मेरे नहीं वरन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर से हो। मैं अपने आप को शुरू करता हूँ। आज अपने लोगों से और मुझसे बातें करिए। मसीह यीशु के नाम में धन्यवाद देते हुए मांग लेता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समय नहीं कर रहे। हम एक वचन निकाल लेंगे और शायद ये वचन जितने मसीही परिवार में पैदा हुए हैं हर एक जन ने शायद कई कई बार पढ़ चुके हो। इस वचन को हम देखेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17वां पद। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि आज हम ब्यारी में भी जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा हमसे बहुत ऐसे बातें को करना चाहता है। सो यहाँ परमेश्वर का वचन यह बोलता है, यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह आज लगातार बोलते हैं अपने दासों के द्वारा से। परमेश्वर का आत्मा जगह जगह जा करके अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब उसने प्रचार स्टार्ट किया तो जो पहला उसने बात को बोला वो यही थी कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और ऐसा बोलने का कारण क्या था? ऐसा बोलने का कारण ये था कि इस संसार में, इस जगत में, रोमियो के 3 अध्याय में परमेश्वर का कलाम इस बात को बोलता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। इसका मतलब है कि हमें मन फिराने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस बात को बोलता है कि जब हम में से एक भी धर्मी नहीं, और जब अपने मुखों को खोलते हैं ना तो धर्मी बनने वाले या धर्मी दिखाने वाले लोग जब मुंह खोलते हैं या ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ, तो मुंह खोलता है तो क्या दिखता है? वो कब्र और वो लाशें दिखाई देने लगती हैं, है ना। परमेश्वर का ये वचन बोलता है इस बात को कि हम में से एक भी धर्मी नहीं, हम में से हर एक को उस छुटकारे की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसके 3 अध्याय में इस बात को बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा प्रेम किया? लिखा है ऐसा प्रेम किया। आज उसके प्रेम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और अपने मनों को, अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हाथों में सौंपें ताकि वो हमारे को तोड़े, हमसे बातें करे और हमें इस बात को दिखाए, हमें अपने इस आईने में से हमारी तस्वीर दिखाए कि कितने सुंदर दिख रहे हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और पिता परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया
पता है कैसा अनोखा प्यार है, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब सोचता हूँ और जब मैं लगातार इन दिनों में प्रार्थना में बैठा रहा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या परमेश्वर है, क्या पिता है हमारा, ऐसा पिता जिसने ऐसा अनोखा प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? कि बलिदान किया जाए। और आसान बात है? अरे मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ, किसी एक देश का राजा है, ठीक है, और उसका बेटा है, और वो अपने बेटे को बोले कि जा मेरे राज्य की प्रजा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, जा उनके साथ रहे, उनके साथ मजदूरी कर, उनके साथ तकलीफों को उठा, उसके साथ दुखों को उठा, उसके साथ यातनाओं को सहे, उन ताड़नाओं को सहे, उन बुराइयों को सहे जो मेरी प्रजा है। और ये सारी बातों को इसलिए सहे कि मेरी प्रजा अच्छी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे कोई करेगा अगर कोई राजा ऐसा बोलेगा ये मेरा एक अकेला बेटा है, ठीक है, इस देश का मैं राजा हूं और मेरा राजा जाके, मेरा बेटा जाके मजदूरी करेगा? नहीं, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो उस यूनिवर्स का रचयिता है, उसमें बड़े बड़े रचनाओं को करने वाला, इस सृष्टि का कर्ता है। उस सृष्टि के कर्ता ने मनुष्य को बना करके उसके उद्धार और उसके छुटकारे के लिए अपने बेटे को भेज दिया कि जा जा मनुष्य बन, मनुष्यों के बीच में रहे, इसे मैंने अपने हाथ से बनाया है, इसको मैं प्यार करता हूं, इसके साथ जा, इनके साथ जीवन जी, इनके साथ जीवन जी करके बता कि जीवन को कैसे जीना है। ओ इन पे जो यातनाएं होने वाली हैं, उन यातनाओं को तू अपने ऊपर ले ताकि इनका छुटकारा होने पाए। और उसने अपने पुत्र को इसलिए भेज दिया कि मेरे बच्चों ने जो नीचे हैं, जिसको मैंने अपनी नीच प्रजा ठहराया है, उसने बहुत तेरे ऐसे काम कर दिए हैं कि मेरा संबंध उनसे टूट गया है और मैं उनसे अपने संबंध को बनाना चाहता हूं। तू जा और जा अपने लहू को बढ़ा दे, बहा दे अपने लहू को, ताकि जितनी गंदगियां, जितने पाप मेरी प्रजा ने किए हैं, वो सारे के सारे गुनाह और पाप तेरे लहू के द्वारा से धोए जा सके। वो हमने गीत को गाया, गीत गाया ना अभी, सबसे पहले गीत गाया। कौन सा गीत गाया? मीटिंग के प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा गीत गाया? यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। वो क्या दर्द सहा, है ना? आपने और मैंने अपने जीवन में न जाने कितने पाप कर दिए, न जाने कितने गुनाह कर दिए, लेकिन एहसास शायद नहीं। बहुत तेरी ऐसी बातें की जिनके अगर खुलासे हो जाए ना तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अगर खुलासे हो जाए तो शायद रहना मुश्किल हो जाए। और वो जानता है हमारा परमेश्वर कि ये नहीं रह पाएंगे। उसने क्या किया? उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जा इनके सारे गुनाहों और पापों को धो के मिटा दे, ताकि उसका कोई भी सबूत मिलने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। ओ परमेश्वर का आत्मा आज पढ़ी
गहरी बातों को बोल रहा है। और जब वो अपनी बातों को करे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समय की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि अगर वो आज बात करता है और वो बात करना चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मनों को खोल रहे हैं, अपने कानों को, परमेश्वर हमारे कानों को खोले और अद्भुत बातों को परमेश्वर बताना चाहता है। ठीक है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि आज्ञाकारिता के जीवन को जी, और यीशु मसीह ने पूरी आज्ञाकारिता के जीवन को जिया। यह बात परमेश्वर का जीव का कलाम हमें बताता है, और वह इस बात को बोलता है कि तू भी आज्ञाकारी बन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, और परमेश्वर ने इसलिए भेजा उसे कि जा और मेरी इच्छा पूरी कर। जब अंत का समय था तब भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को बोला कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा की। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मेरी ये इच्छा पूरी कर। ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। आपके साथ तो नहीं पता, मेरे साथ तो है। परमेश्वर हमें इन बातों से छुड़ाए, और परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि हमारा मसीह यीशु द्वार पर खड़ा है, और आज भी खड़ा है, आज भी उपस्थिति बना के रखा हुआ है, और हमारे मनों के दरवाजे को अभी खटखटा रहा है। हम खोलने को तैयार हैं अपने मनों के दरवाजों को। वो बोलता है, वो खटखटाता है और खटखटा रहा है और बोल रहा है कि खोल ले अपने दरवाजे को और मुझको आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई ऑफर भी है। कौन अभी बात करते हैं? परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 11वां अध्याय और 28 पद में इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह, मैं वचन बोलते जा रहा हूँ, पढ़वा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन वचनों को हमने सब ने कई बार पढ़ा है और इस बातों को हम जानते हैं और समझते हैं बेहतर रीति से। यहाँ पे मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह, कौन? यीशु मसीह पुकार कर ये कहता है। कैसे कहता है? चुपके से ये कहता है। ऐसा है, वो पुकार कर कहता है और ऊंचे शब्दों से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। धीरे से बोला क्या? नहीं, उसने बड़ी भीड़ में पुकार कर इस बात को बोला कि हे सारे के सारे बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ। हम में से कोई ऐसा है जो बहुत हल्का है बिना बोझ का? है? बोझ किस बात का? परमेश्वर का वचन किन बातों को बताना चाह रहा है, उसका आत्मा किन बातों को बोलना चाह रहा है? बोझ उन पापों का जो हम कर बैठे जानबूझकर और कभी अनजाने से। बोझ उन गुनाहों का जो हमारे जीवन में हो गया, कभी जानबूझकर कभी अनजाने से। बोझ उन अपराधों का जो हमने कर दिया, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में। वो बोलता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहिए है, चाहिए है, विश्राम चाहिए है। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। मुझे चाहिए,
किस बात से विश्राम लेना चाहता है? उन चीजों से जिसकी खोज में आज मनुष्य लगा है, उस शांति की खोज में, उस आनंद की खोज में, है ना। लेकिन परमेश्वर ये उनके लिए बोलते हैं जो शांति और आनंद की खोज में है, जो अपने आप को, अपने जीवन को धोना चाहते हैं, वो उस उद्धार को पाना चाहते हैं जिससे उन्हें मुक्ति मिलने पाए, है ना। हम बहुत बार देखते हैं हमारे बीच में लोग होते हैं, बोले मुक्ति की खोज में निकला रे, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, मिल नहीं रही। वो धन्य है वे। मैं इस बात को बोलता हूँ, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, क्या ही धन्य है वो सारे के सारे लोग जो उस परिवार में, उस घर में पैदा हुए जहाँ परमेश्वर का जीवता कलाम उसके पैदा होने से पहले था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो धन्य है। लेकिन पैदा हो गए, इतने से ही धन्य हो जाएगा क्या? धन्य है वो लोग जिसने उस पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया और अपने जीवन को उसको सौंप दिया। धन्य है वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक। लेकिन कोई है जो चाहता है कि वो आनंद और शांति हमारे जीवन में ना है। हमारा यीशु पुकार कर बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आ जाते हैं, लेकिन एक चोर धीरे से आके चुपके से कान में बोल के जाता है, अरे अभी रुक जा, कल ये काम करना जरूरी है। होता है क्या? होता है ना। मेरे साथ तो हुआ है। परमेश्वर ने पुकारा, उसकी आवाज भी आ गई। क्या आ गई? उसकी आवाज भी आ गई कि आ जा, मैं खड़ा हूं, मैंने अपने बाहों को फैला के रखा है, मत रो। चोर आके धीरे से बोल गया, अरे अभी रुक जा। चला गया तो वो रह जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है समय बहुत नजदीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस समय से मनन कर रहा था, परमेश्वर से इस बात को पूछ रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं एक दिन है वो, 2 दिन है पता नहीं, 3 दिन है, 10 दिन है, कितने दिन है पता नहीं, 1 घंटा है पता नहीं। क्या बेफिक्र है हो वो यीशु आज भी अपनी बाहों को फैलाकर हमारे पिता के सामने अपने बलिदान को देने के बाद भी विनती और प्रार्थना कर रहा है, हमारी वकालत कर रहा है, प्रभु रुक जा, प्रभु रुक जा, मेरा बेटा, तेरा बेटा वहां पे जो अपने बलिदान को दिया है, अपने लहू को जो बहाया है, अपने लोगों के लिए, तेरी निज प्रजा के लिए, रुक जा, क्योंकि वो अभी छूटा नहीं है। ओ हमारे कठोर मनों को परमेश्वर तोड़े। समय नहीं है, आप बात को समझिए। सारे संकेत युद्धों के आ चुके हैं, सारी वो बातें हो रही हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बेटे को, बेटा पिता को, राज्य राज्य को, सारी बातें पूरी हो रही। और जब अंत का समय आएगा, बहुत कठिन समय होगा। परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं बोलता कि तू डर मेरे से, नहीं तो हमारा पिता ऐसा है क्या, निपटा दूंगा, ऐसे बोलता है क्या? वो बोलता है, बेटा समय बहुत निकट है, और तू आ जा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं।
मैं नहीं चाहता कि तू उस अनंत काल की मौत को ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बलिदान दिया और तुझे अपने लहू के द्वारा से मोल लेके आया हूं। और मोल लेने के बाद में भी जिससे मोल लिए उसी के पास भागे चले जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और अपने आप को उसको सौंपें। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत वचन है। कुछ आज परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को दिया जो हमने हजारों बार सुनी होंगी, लेकिन परमेश्वर आज फिर से एक पुकार को दे रहा। और यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसमें 10वें पद में परमेश्वर का कलाम इस बात को बोलता है कि चोर तो चोरी करने, क्या चोरी करने? शांति, आनंद, ठीक है, वो उसके साथ की सहभागिता, इसको चोरी करने आता है। यही लिखा है ना, वो घात करने आता है कि वो घात करे और हमारे पिता से अलग करे। वो आता है कि मनुष्य को नष्ट करे। लेकिन जीवता कलाम इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, परंतु बहुतायत का जीवन पाए। वो इसलिए नहीं आया कि हम नष्ट किए जाए। वह हमें डरा के अपने राज्य में शामिल करना नहीं चाहता। उसने हमारी इच्छाओं को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। वो चाहे उस सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, आदि और अंत, अनादि काल का परमेश्वर इस बात को चाहे तो एक पल भर में सब कुछ इतना भय पैदा कर दे। और वो भय आएगा, इस भय में शायद कोई खड़ा न रह पाए। और हम को परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें डरा करके अपने पास बुलाए, क्योंकि परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर न्यायी है, वो प्रेमी परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता है। और उसी प्रेम की वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जा और मेरी नीच प्रजा को, मेरे वारिसों को, जिन्हें मैंने अपना वारिस ठहराया, उनको उनके पापों से छुटकारा दिया। लेकिन ये छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने से, उसको ग्रहण करने से। हमें उसके सम्मुख अपने पापों को ले जाके मानना होगा और टूट के उसके सम्मुख अपने आप को समर्पित करना होगा कि मेरे प्रभु, मैंने तेरे विरोध में काम किया है, मुझे क्षमा कर। बहुत ही बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि जा, उठ, खड़े हो, और खड़े हो और पश्चाताप कर, उठ, आगे बढ़, यीशु मसीह को ग्रहण कर, अपने पापों और गुनाहों को उसके सामने जाके मान ले। ओ उठ, खड़े हो, उसका अंगीकार कर। बहुत ही बार परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन एक चोर धीरे से आता है और बोलता है, अरे बैठे रहे, खड़े मत होना। क्यों? पड़ोसी क्या सोचेगा? वो अपने आप को सौंपने के लिए
बैठे बैठे सौंपते, हाथ ना उठाना। बाजू वाला क्या देखे सोचेगा, अच्छा पापी हाथ उठा रहा है। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। आप में से किसी के साथ हुआ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि चल खड़े हो, और दूसरे से चोर आए फिर बोल रहा है कि अरे रुक जा, तेरे को ये जानता है तेरे बाजू वाला, तू हाथ उठाएगा तो क्या सोचेगा, वाह बिल्ली। क्या सोचेगा, बिल्ली 100 चूहे खा के। ऐसी चालाकी से रोकता है शैतान। और मैं तो बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ, समय था एक ऐसा, अब नहीं करता। जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, किसी दास ने कुछ के द्वारा से परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई करी कि खड़े हो, परमेश्वर की महिमा कर, अरे ऊंची आवाज़ से उसके नाम का जय जयकार कर, उसके नाम की महिमा को कर, ठीक है खड़े हो जाओ। तो दूसरे साइड वाले एक वहाँ से जिनका नाम चोर है, वो आके बोले सब देखेंगे तेरे को। आज इसी बंधन को तोड़ने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जब परमेश्वर का आत्मा अगर आज हमें पुकार रहा है तो रोके नहीं, समय बहुत निकट है। और ये समय कैसा है मालूम आपको, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब यीशु का आना होगा ना, तो जैसे बादल में बिजली चड़कती है ना, ऐसे होता है, उतने में दिखती है और कब खत्म हो गई पता नहीं चलता। और जब तक ये देह है, परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, तब तक ही अंगीकार और पश्चाताप हो सकता है। हम में से बहुत सारे लोग आज भी इस बात की चिंता करते हैं कि मरेगा तो किधर जाएगा, ये वाले कब्रिस्तान जाएगा कि वो वाले कब्रिस्तान जाएगा, उधर पे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जुगाड़ करो पहले से, है ना। अरे परमेश्वर बोलता है ये मिट्टी है, किसी काम की नहीं है, मिट्टी में मिल जाएगी। जब तक मांस है ना, तो एक ही काम करके आशीषों को पा सकते, उसकी महिमा, उसका आदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये मैं अपनी ओर से नहीं, वरन जो अगुवाई मुझे हो रही है, मैं उस बात को बोल रहा हूँ। सब सोच रहे होंगे, अरे मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मुझे भी लेक्चर दे रहे हैं, ये मेरे लिए भी है। मनुष्य है ना, ऐसा लिखा है कि बपतिस्मा ले लिए तो गारंटी मिल गई जाने की, लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये हम में से हर एक के लिए। और परमेश्वर इस बात को बोलता है कि अपनी इसकी चिंता ना कर, है ना। उसको है, हमारे पिता को इसकी चिंता है, वो आप कर लेगा इसकी चिंता, ठीक है। लेकिन लोग आज भी वो गड्ढे की जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ना इसके अंदर रहने वाली आत्मा होगी, ना परमेश्वर की उपस्थिति होगी, ना ही वो किसी काम का है, लेकिन बेहतरीन उसके ऊपर में सीमेंट बनवाना है, मस्त कलर करवा के एक बढ़िया सा क्रूस बनवा के और वहाँ ले जाके ठोक देना है
किसी बात की चिंता में लगे। अरे मैं बोलता हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। अरे कोई अगर इस आत्मा ने छुटकारा पा लिया, इस रॉड्रिक ने अगर परमेश्वर के सम्मुख समर्पण कर दिया, मरने के बाद ऐसे रास्ते में भी फेंक देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? किसी काम का नहीं। फर्क जिसको पड़ता था उसको परमेश्वर के दूत आके अपने साथ लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जिसको फर्क पड़ता था उसको परमेश्वर के दूत अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे कोई जंगल में फेंक दे ना, चील गद्द खा ले, कोई दिक्कत नहीं। दर्द होगा क्या? आपको पता चलेगा क्या? बड़ी चिंता में है। और शैतान ने बड़ा तरीके से, तबीयत से भ्रमित कर दिया है कि भाई तू जा, पहले अपना जुगाड़ ढूंढ, मरने के बाद क्या करेगा? ऐसे ही है ना, मरने के बाद एक ही चीज जाएगी परमेश्वर के पास, एक ही चीज जाएगी उसमें, उस जगह पे जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया। आमीन। उस जगह को उसने हमारे लिए नहीं बनाया जहाँ पे हर प्रकार की अनंत काल की मौत, अनंत काल की सजा, तकलीफ, दर्द, कराहना, वो उसको, उस जगह को परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस जगह जाएं। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस जगह ना जाएं, तो आज परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम कुछ चीज़ों को और देखना चाहते हैं कि आज जब वो हमें बुलाता है तो हम अपने हृदयों को खोलें। क्यों? क्योंकि उसका वचन बोलता है, हे ज्ञानियों और समझदारों और बलवानों, मैंने मूर्खों, निर्बलों और भोलों को चुन लिया है। बहुत संसार के ज्ञानी, समझदार, बॉडी बिल्डर, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैंने ऐसा हो नहीं। हम संसार के ज्ञानी अगर अपने अंदर किसी ज्ञान को समझते हैं, आज सौंपते हैं, क्योंकि वो ना समझों को, भोलों को, निर्बलों को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हमें लगता है, मैं अपनी बात बताता हूँ, और मुझे लगता है कि सबके साथ होता होगा ऐसा, कि मैं तो भला हूँ और बहुतों के साथ भलाई करता हूँ। ऐसा लगता है कभी? मुझे लगता है, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, कई बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं इतना भला हूँ, मैं लोगों के लिए बुरा नहीं सोचता, मैं लोगों का भला करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरी समझदारी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी समझदारी थी कि मुझे ऐसा लगता था। और परमेश्वर बहुत तेरे वचनों को मुझे दे रहा है, और आने वाले समय में मैं कुछ बहुत गहरी बातों को बताने जा रहा हूँ। और मैं प्रार्थना में, और आप लोग भी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर का आत्मा बड़ी सामर्थ्य से उन गहरी बातों को प्रकट करे, ताकि हम सब मिलकर उन चीज़ों को सीखने पाए। उसने बताया कि तू कैसा है। खैर, ये आज का विषय नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे। और हम कुछ बातों को वचन से देखेंगे कि अगर हम प्रभु को अपने पास आने देते हैं, उसकी आवाज़ को सुन के उसका जवाब हाँ में देते हैं, तो क्या होता है। हम वचन में लिखा हुआ है, लूका और
उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में यहाँ एक घटना लिखी हुई है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे कुछ मछुआरे मछली मारते रहते हैं, और सुबह का भोर का समय होता है, वो मछली मार के मतलब पकड़ने के समय पे वापस आ चुके होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसको पतरस बोला गया है ना। तो वहाँ पे वो अपने जाल को समेट रहा होता है और यीशु मसीह उसकी नाव में जाकर के क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ये छोटी छोटी सी घटनाएं बहुत गहरी बातों को बताती है। हमने अपनी नाव में बैठने दिया और उसकी नाव में जाके बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि चल थोड़ा सा आगे ले ले। थका हुआ आया था, लेकिन क्या किया उसने, उसकी आवाज सुनी और क्या किया, उसकी आज्ञा मानी। पहले से जानता था क्या, पुराने बचपन के दोस्त थे क्या, नहीं, क्योंकि उसका शब्द ऐसा है। उसने उसकी बात को, आज्ञा को माना और नाव को थोड़ा सा आगे ले गया, और परमेश्वर ने उसके बाद एक बड़ी सामर्थ को प्रकट किया और बड़ी आशीष को उसे दिया, जो रात भर मेहनत करने के बाद वो ये मान चुका था कि अब ये मुझे नहीं मिल सकता, और इतना दिया कि संभाल नहीं पाया। लेकिन जैसे उसने अपने नाव में उसको बैठाया और जब उसको वो आशीषें, परमेश्वर की प्रेजेंस का पता चला, तो तुरंत उसके मुंह से क्या निकला, मानो क्या निकला, वो मेरे पास से चला जा। क्यों? क्योंकि मैं, प्रेज द लॉर्ड, जब वो आएगा तो क्या होगा, वो हमें अपने आप को दिखा देगा। आने दें, अपने आप को देखना है कि क्या दशा है, उसको अपने नजदीक आने दें। उस द्वार को आज खोलें जो बंद कर रखा था, और उसको ग्रहण करें। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लूका उसके 19वें अध्याय में है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। सुना है सबने? ऐसे मेरे ख्याल से मेरे से भी छोटी हाइट है, जैसा लिखा है, हो सकता है यहाँ तक हो। अब यहाँ तक हूँ, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा तो पीछे वाला तो बेचारा दिक्कत में आ जाएगा ना। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है, हम उससे, जक्कई क्या था, वो उसे देखना चाहता था, वो जानना चाहता था, अरे ये यीशु कौन है जो लोगों को जिंदा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या देखना चाहता था, वो देखना चाहता था कि ये यीशु कौन है जो लोगों को चंगा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वह उसकी वो जानने की चाहत उसको ऊंचाई पे ले जाके अपने प्रभु को दिखाती है। आसानी से चढ़ गया होगा, लिखा है कि शायद कई बार उसको धक्के पड़े हुए होंगे, है ना। पेड़ में भी छोटा सा था, तो पेड़ में भी पता नहीं कैसे चढ़ा होगा, वही जाने, है ना। तो वहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ा, आसान नहीं रहा होगा। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा, और उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि यीशु ये बोलेगा कि आज मैं तेरे घर आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने मना किया, नहीं प्रभु मत आना, नहीं। उसने आनंद से उछल के कूदा और यीशु को लेकर के अपने साथ अपने घर पे ले गया। और जैसे लेके गया, कुछ ही समय में क्या हुआ पता है आपको? अंगीकार। ओ,
उसको दिख गई अपनी तस्वीर, अपना जीवन उसको दिख गया। क्यों दिख गया? उसने यीशु को अपने साथ लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। और बोलने लगा कि प्रभु मैं सब लौटाता हूं, सब लौटाता हूं, मुझे शैतान का दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। आज हम बोल लेंगे इस बात को, बोलेंगे। वो बोलता है अपनी आवाज को खोलो। वो पुकारने वाले की आवाज सुनता है। पूजा सिस्टर ने अभी फ्राइडे को वचन दिया था और बोला था कि जो मांगेगा उसी को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने मुखों को बंद ना करें। जक्कई के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह की क्या हुई? दया हुई, है ना। उसने उस पर दया करी और दया करने के बाद उसने उस उद्धार को पाया। एक बहुत चर्चित घटना है, हर एक व्यक्ति जानता है। जब यीशु मसीह को लटकाया गया क्रूस पे मेरे और आपके लिए, जब उसके उस खून को, उस लहू को बहाया जा रहा था मेरे और आपके लिए, तब उसके साथ दो और भी लटकाए गए थे ना। दो और भी लटकाए गए थे। और जब वो लटकाए गए तो उनको भी उसी तरीके से यातनाएं मिल रही थी। और परमेश्वर का वचन यह बोलता है कि वह मेरे और आपके लिए अपराधी गिना गया। यीशु मसीह ने अपराध किया था? नहीं, मेरे और आपके लिए। वो कैसे प्रेम किया उसने समझ सकते हैं। और उसी समय पे जब ये बातें हो रही थी तो एक जो बाजू में टंगा हुआ व्यक्ति था, डाकू या अपराधी जो था, वो ये बात को बोलता है, अरे तू तो अपने आप को क्या कहता है? परमेश्वर बोलता है ना, उसका पुत्र बोलता है ना, तो अपने आप को भी बचा और मुझको भी बचा। ऐसे ही बोला या कुछ और बोला? ऐसे ही बोला ना। तुरंत उसी समय दूसरे साइड के व्यक्ति ने बोला कि तू तो अपने अपराधों की सजा भुगतता है, यह तो निर्दोष है, चुप हो जा। क्या हुआ मालूम है आपको? यहां पे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। अरे पता तो उसको भी था जिसने पहले बोला, पता उसको भी था जिसने पहले बोला कि तू क्या है? परमेश्वर का पुत्र बोलता है, तो खुद को भी उतार और हमको भी बचा। मतलब पता तो उसको भी था, लेकिन अनुग्रह दूसरे साइड हो गया। तो जहां अनुग्रह हुआ वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में। और अगर हमारे मन कठोर है तो हम उसके अनुग्रह को मांगे कि वह अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाए, वह अपनी दया को हमारे ऊपर बरसाए और हमें अपने उस उद्धार में लेकर के जाए और लगातार हम आगे बढ़ते जाएं। और परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, बातें बहुत हैं लेकिन समय हो रहा है क्योंकि हम गाड़ी में भी जाएंगे। उसका वचन बोलता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो आज हमें
चाहे हम किसी भी दशा में हैं, बहुत अच्छी दशा में भी हों, तो भी कोई सी भी छोटी सी भी चीज़ अगर बची हुई है जो हमारे परमेश्वर को नहीं अच्छी भाती, उसको आज हम अर्पण कर दें और उसके पास जाएं, उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की चीज़ ना बनाएं। हम में से बहुत बार बहुत तेरे लोग जब हमें काम पड़ता है, जब ज़रूरतें होती हैं, तो एकदम से गिड़गिड़ा के जाते हैं, अपना काम करवाते हैं, और जैसे काम हुआ तो प्रभु थोड़ा सा रुकना भी, अब मेरा दूसरा मैटर है उसको निपट के आ लेता हूँ। किया है ना ऐसा? मैंने तो किया। कभी था ऐसा कि मैंने ऐसा किया है कि जब जरूरत थी ना, तो गिड़गिड़ा के टूट के परमेश्वर के सामने गया और अपने आप को सौंप दिया, और जैसे मेरा काम हुआ तुरंत अपने रास्ते, और आप रुकिएगा, जब काम पड़ेगा तो बुलाऊंगा। ऐसा बहुतेरों के जीवन में होता है। हम ऐसी स्थिति में ना आए, क्योंकि वो बोलता है कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मैं मेरे पिता को, मेरा पिता उसे ग्रहण करता है। और आज हम अपने आप को उसके सम्मुख सौंपेंगे। और मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, आगे आने वाले रविवार को बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर करना चाहता है। समय में रहा तो हम लोग जरूर बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं? मैक्सिमम। बहुत आसान बना लिया है। बपतिस्मा रीति रिवाज नहीं है, बपतिस्मा परंपरा नहीं है। और आज शैतान ने इसी बात से भ्रमित कर लिया है बहुत सारे लोगों को कि बड़ा हो गया है, बपतिस्मा करा दो। जवान हो चुका है, शादी करानी है, बपतिस्मा करा दो। किसी स्कूल कॉलेज में बड़े एडमिशन लेना है, बपतिस्मा करा दो। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। और मैं बताऊं, कोई इस बात को अपने पे लेता है तो ले ले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बोल। बहुत तेरे ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा सिर्फ इसलिए लिया, लेकिन बपतिस्मा इस बात के लिए नहीं। बपतिस्मा एक संबंध है, एक वाचा है परमेश्वर के साथ। जब तक हम पश्चाताप में हो करके, जब तक उसका आत्मा हमें तोड़ता नहीं, हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपने गुनाहों को उसके सम्मुख सरेंडर नहीं कर देते और उसको अपना जीवता उद्धार करता नहीं ग्रहण कर लेते, तो उसके पहले जितनी भी डुबकी लगानी है वो लगा लो, कोई काम का नहीं। मेरी बात को आप लोग अन्यथा ना लें, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने बोला कि जा, मन फिरा, पश्चाताप कर, अंगीकार कर और जा करके बपतिस्मा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे आज का जो परमेश्वर ने मुझे वचन क्या टॉपिक बोला, तो वो वचन ये था कि मृत्यु से जीवन की ओर। आज परमेश्वर इस बात पे बात करना चाह रहा था कि हम मृत्यु से जीवन की ओर जाएं, और आगे परमेश्वर और बात करना चाहता है कि हम जीवन से ज्योति की ओर कैसे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरे, अपनी अगुवाई को दे कि हम इस बात को बेहतर तरीके से आने वाले समय में सीख पाएँ। तो हम सभी छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, और जिनको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वो अपने घुटनों पर आए, और जो भी चीज़ें आज परमेश्वर के सम्मुख चढ़ानी है उसकी वेदी पे लाकर रख दें, ताकि प्रभु हमें अपने हाथ में उठा करके भली भांति लेकर के चलना पड़े। धन्यवाद 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 देते हमारे जीवित पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अब आपके अद्भुत जीवित कलाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर
ओ प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी आज अपने जीवन को दिखाया मेरे पिता परमेश्वर, बहुत तेरी ऐसी बातों को बताया मेरे पिता परमेश्वर जो आज भी हमारे जीवनों में रह गई थी मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरे प्रभु जी, मेरे मसीह यीशु के नाम में हम सब मिल करके अपनी हर एक उन बातों को, ओ मेरे पिता परमेश्वर, जो तुझे नहीं भाती, जो उत्तम नहीं है, जो उचित नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में आपकी वेदी में आज चढ़ा देते हैं प्रभु। उन्हें ग्रहण करके नष्ट कर प्रभु, अपनी आँख से जला करके हटा दे। हम हमारे जीवनों को पवित्र कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ तेरे राज्य में तेरी महिमा करते हुए शामिल किए जाएं। आमीन।